हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बीके सर हनुमत क्लासेज में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें न्यूमेरिकल लगा रहे हैं और 2 क्लास हो चुकी है, आज ये तीसरी क्लास है। और हम लोग मोलरिटी, नॉर्मलिटी और मोल फ्रैक्शन डिस्कस कर चुके हैं। मीन्स मोलरता, नॉर्मलता एवं मोल प्रभाज। ये एक क्वेश्चन है, इसमें डेटा कम है, लेकिन इससे कैसे इसे सॉल्व किया जाए आसानी से, तो एक बार मैं क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूँ कि सल्फ्यूरिक अम्ल के 20% W/V दिया है, तो ये जो है भार आयतन प्रतिशतता है। विलयन की मोलरता एवं मोललता ज्ञात कीजिए। और ये डेंसिटी दिया है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दिया है 1.84 ग्राम पर लीटर। और अब कैसे आगे सॉल्व करेंगे इसके बारे में देखते हैं। जो चीज़ें हमको दी गई रहेंगी क्वेश्चन में उनको नोट कर लेते हैं पहले, उसके बाद प्रोसीड किया जाता है। घबराया नहीं जाता है कि देख के इसमें ये नहीं दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे करेंगे, इस चीज़ से डरना नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है। तो आपको सॉल्यूशन जो दिया है 20% W/V है, तो सबसे पहले हम आयतन को मान लेंगे। माना विलयन का आयतन 100 ml है, ये देखिए लिख दिया, विलयन का आयतन 100 ml है। इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि जब मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे तो विलयन का आयतन लीटर में वहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक, अब हमारा 20% है, तो भार आयतन की बात कर रहा है। 100 ml में कितना है, 20 ml है। तो ये यहाँ दूसरे लाइन में मैंने लिख लिया कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो भार है वो 20 ग्राम है। और हम लोग भार, आयतन और घनत्व में एक रिलेशन पढ़े हैं, भार बराबर या द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व या घनत्व गुणे आयतन। तो यहाँ अगले स्टेप में हमने किया कि विलयन का जो द्रव्यमान होगा वो D इंटू वी, ये D है, ये V है। 1.84 इंटू 100, 184 ग्राम आ गया है। तो जो विलयन का द्रव्यमान आया 184 ग्राम आया, और जो 20 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, दोनों को मिला करके विलयन है। तो विलायक, इसका मतलब जो होगा विलयन में से सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान घटा देंगे तो विलायक का द्रव्यमान या भार आ जाएगा। तो ये विलायक का द्रव्यमान बराबर 184 में से 20 घटा दिया, 164 ग्राम आ गया। अब अगला स्टेप ये होता है कि हमको इसका मॉलिक्यूलर वेट पता करना चाहिए। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है, 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, 1 सल्फर का एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम हैं। तो 2 इंटू 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 इंटू 32 सल्फर 32 होता है, 4 इंटू 16 1 ऑक्सीजन का 16, तो 4 इंटू 16 कर दिया 4 ऑक्सीजन के लिए। मल्टीप्लाई कर लिया, 2 32 64 ऐड कर लिया, 98 आ गया। अब अगला स्टेप क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें तो कुछ काम बन जाए। तो नंबर ऑफ मोल्स जब निकालेंगे तो H2SO4 के मोलों की संख्या, तो H2SO4 का भार बटे द्रव्यमान मोलर आयतन अणुभार, तो ये 98 हो गया। तो अब 20/98 मोल आ गया। ये अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब विलयन की मोलरता जो है, तो H2SO4 के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। और विलयन का आयतन जब लीटर में लिख लिया तो विलयन का आयतन यहाँ से देखिए 0.1 लीटर है। तो यहाँ 20/98 अपान 0.1, 20/9.8, इसका डेसिमल हटाया तो 200/98। और जब सिंप्लीफाई करेंगे 98 2 जा 196, 2 4 बचा नहीं जाएगा, डेसिमल लगाया 40 हुआ नहीं जाएगा, 1 0 बढ़ाया 400 हो गया, 4 बार और जाएगा, 2.04 मोल पर लीटर। अब हम विलयन की मोललता जो है, तो विलेय के मोलों की संख्या गुणे 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में होता है। तो यहाँ देखिए H2SO4 के मोलों की संख्या गुणे 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, क्वेश्चन को ही ऊपर इरेज कर लेते हैं, उसी में हम वैल्यूज रखते हैं। और इसके बाद तो अब ये जो है विलयन की मोललता यहाँ लिखा हुआ है,
इसमें वैल्यू रखते हैं 20/98 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई 164 और ये आ जाएगा 20/98 इंटू 1000/164। ये 10 बार कटेगा तो ये 49 टाइम्स कटेगा 2 से। ये 4 से 250 बार कट जाएगा तो ये 41 टाइम्स कट जाएगा। 49 से इसको काट देते हैं, 49 पंजे 245 और एक बचा 50 हो जाएगा, 5 बचा 50 हो जाएगा। 50 हो गया, एक बार गया, 5.1 हो गया, यहीं रहने देते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लिए 51/41, 41 से डिवाइड किया, 1 टाइम 10 बचा, डेसिमल लगा दिया, 100 हो गया। 41 2 जा 82, 18 बचा 180 हो जाएगा। 4 बार ले गए तो 1.24 मोल पर केजी ये आपका विलयन की मोललता आ गया। तो आप क्वेश्चन देख ही लिए होंगे, आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद करता हूं कि आपने आंसर का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब आगे देखिए एक और क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है 10.6 ग्राम Na2CO3 को 500 मिली जल में मिलाया गया, विलयन की मोलरता एवं नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की मोलरता और नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए हमको दो चीज़ें इसमें दे दिया है, Na2CO3 का भार दे दिया है और विलयन का आयतन दे दिया है। और मोलरता और नॉर्मलता दोनों में विलयन के आयतन की आवश्यकता पड़ती है, तो दोनों चीज़ें लिख लेते हैं। तो Na2CO3 का भार 10.6 ग्राम लिख लिया, विलयन का आयतन 500 ml, इसको 500 डिवाइडेड बाई 1000 करके जो 0.5 लीटर, आधा लीटर कन्वर्ट कर लिया। Na2CO3 का अणुभार निकाल लिया। निकालेंगे कैसे? एक Na के लिए 23 होता है, एक कार्बन के लिए 12, 3 ऑक्सीजन के लिए 16 होता है। 2 × 23 प्लस 1 × 16 प्लस 3 × 16, एक मिनट सॉरी, Na2CO3 1 × 12 सॉरी 1 × 12 प्लस 3 × 16 46 प्लस 12 प्लस 48 106। अब इसके मोलों की संख्या निकाल लिया। भार बटे अणुभार होता है तो भार 10.6 है, अणुभार 106 है, 10.6 बटे 106। तो यहाँ एक डिजिट पे डेसिमल है तो यहाँ एक डिजिट पे डेसिमल लगा के 1 लिख दिया, क्योंकि दोनों डिजिट सेम हैं। 0.1 मोल हो गया। अब विलयन की मोलरता, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में होता है, तो यहाँ Na2CO3 के मोलों की संख्या को डिवाइड करेंगे विलयन का आयतन लीटर में। ये 0.1 मोल और 0.5 लीटर, 0.1/0.5 1/5 हो जाएगा और सिंप्लीफाई करेंगे 0.2 मोल पर लीटर आ जाएगा। यहाँ से विलयन की नॉर्मलता निकालने के दो मेथड हैं। पहला मेथड, ये फर्स्ट मेथड है आपका, कि क्वेश्चन में दिया है, अगर आपको थोड़ा सा टेक्निकल हैं, आपके दिमाग सही चल रहा है तो यहाँ देखिए, ये Na2CO3 होता है। Na2CO3 को जब डिजॉल्व किया जाता है 2Na पॉजिटिव या CO3 डबल निगेटिव में ब्रेक करता है। तो कहा जाता है कि जब अणुभार बटे n होता है तुल्यांकी भार निकालने का, तो n जो होता है लवण के केस में उसके धनायनों अथवा ऋणायनों पर उपस्थित आवेशों की संख्या होती है। तो यहाँ जो होगा n की वैल्यू 2 होती है, n की वैल्यू n बराबर 2 होता है। और हम जानते हैं कि नॉर्मलता और मोलरता का जो रेशियो होता है, नॉर्मलता और मोलरता का जो रेशियो होता है वो भी n के इक्वल होता है। तो नॉर्मलता इज इक्वल टू n इंटू मोलरता। तो यहाँ n की वैल्यू 2 है, तो इस 2 को यहाँ रख करके 2 इंटू मोलरता कर दिया, ये निकल जाएगा। अगर इस नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे तरीके से कर देते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब आप देखिए, ये हमने यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व किया है और इसी कड़ी में आगे अब हम इसको दूसरे मेथड से देख सकते हैं। इसका दूसरा मेथड ये है कि Na2CO3 का तुल्यांकी भार निकाल दें। तो तुल्यांकी भार निकल गया, कितना आ जाएगा 53। इसका तुल्यांकी भार निकलने के बाद इसके तुल्यांकों की संख्या निकाल दें। Na2CO3 के तुल्यांकों की संख्या बराबर Na2CO3 के तुल्यांकों की संख्या बराबर भार बटे तुल्यांकी भार, तो 10.6 बटे 53। यहाँ डेसिमल लगा देंगे और डेसिमल लगा दिया तो 106, 53 दूना 106 हो जाएगा 0.2 तुल्यांक। और अब ये हो गया 0.2 तुल्यांक। अब इसमें क्या करना है हमको कि विलयन की नॉर्मलता बराबर सीधा सीधा फार्मूला होता है, विलयन की नॉर्मलता बराबर विलय के तुल्यांकों की संख्या कितना है 0.2 बटे विलयन का आयतन लीटर में, तो 0.2/5 2/5 हो जाएगा 0.4 तुल्यांक 0.4 तुल्यांक प्रति लीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड आपको बता दिया था 2 इंटू मोलरता से सीधे डायरेक्ट लगा देंगे। अगर उससे नहीं कर सकते हैं तो ये सेकंड मेथड से आप इसका तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब ये आज यहीं इसे समाप्त करता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक काम आपको और करना है कि आप जो है क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपसे फंसता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको तुरंत अवेलेबल कराया जाएगा वीडियो के माध्यम से। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना एकदम ना भूलें, क्योंकि जिससे इस चैनल से जुड़ी हुई सारी जानकारी, सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके, थैंक यू।